बढ़ाते हैं और मल्टी कैप कैटेगरी की हमने बात की है, लेकिन अब थोड़ा सा इंडेक्स फंड की ओर हम फोकस करते हैं, जहां पर हमने देखा है कि लार्ज कैप जैसी कैटेगरीज में काफ़ी बोलबाला रहा है। बहुत सारी स्पेसिफिक एएमसीज भी आई हैं जिन्होंने अपने पहले फंड को एक पैसिव फंड, इंडेक्स फंड के तौर पर लॉन्च किया है। लेकिन क्या साल 2024 इस ट्रेंड को बरकरार रखेगा? क्या साल 2024 आपके लिए एक इंडेक्स फंड का साल रहने वाला है? इस साल तो हमने देखा, खासतौर से अगर स्पेसिफिक कैटेगरीज की बात करें, मिड कैप और स्मॉल कैप, जहां पर एक्टिव फंड मैनेजर्स ने अपने चुनाव के चलते आपको कमाई तो करा कर दी है, लेकिन क्या अब 2024 में एक्टिव की जो रणनीति है बदलकर पैसिव में हमें झलकती हुई दिखाई देगी? ओवरऑल ट्रेंड कैसा है पैसिव इन्वेस्टमेंट को लेकर और इसमें भी इंडेक्स फंड्स को लेकर? विस्तार से बात करते हैं। अनिल गिलानी, सीएफए और हेड ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, डीएसपी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और धन्यवाद, आपने समय निकाला हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए, उनको मार्गदर्शन देने के लिए। तो एक लाइन में जवाब चाहूंगी पहले सवाल का, साल 2024 क्या इंडेक्स फंड्स के नाम होने वाला है? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से जो पिछले कई साल में देखा वो तो सिर्फ बिगिनिंग है। अच्छा, मैं पर्सनली ये देख रहा हूँ कि साल 2024 और 25 में बहुत बड़े वे में इंडेक्स फंड्स के लिए ग्रोथ स्टोरी चालू रहेगी। चलिए, तो बहुत बढ़िया, आपने कह दिया कि साल 2024 ही नहीं, 2024 और 25 दोनों जो है इंडेक्स फंड्स के नाम रहने वाले हैं और इनकी तो ग्रोथ स्टोरी बस अब शुरू ही हुई है। जैसा कि शायद अनिल जी हम विदेशी बाजारों में भी देखते हैं, वहां पर तो मेरे ख्याल से पैसिव इन्वेस्टमेंट और इंडेक्स फंड्स को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है और जहां तक एक्टिव फंड्स की बात है वहां पर बहुत कम ही चुनिंदा परफॉर्मेंस जो है वो देखी जाती है। चलिए, इंडेक्स की कहानी या इंडेक्स फंड की कहानी भारत में जो साल 2023 में गढ़ी है, अनिल जी इस पर मैं फोकस करना चाहती हूं। इस पूरी इंडेक्स फंड की रैली को क्या लार्ज कैप्स ने लीड किया है? इस कैलेंडर ईयर की मैं बात कर रही हूं पहले। इस कैलेंडर ईयर में कविता जी, यस, लार्ज कैप्स ने लीड किया है। यस, एक हद तक जो फर्स्ट पहले का क्वार्टर था मार्च तक, उसमें डेट इंडेक्स फंड ने भी लीड किया है। पहली अप्रैल 2023 से डेट टैक्सेशन में थोड़ा चेंजेस आया था, तो उसके चलते काफी इन्वेस्टरों, निवेशकों ने अपना डेट का जो एलोकेशन था उसको फास्ट ट्रैक करके मार्च मंथ में ही कंप्लीट कर दिया था। तो आज जैसे अपन देखे कविता जी, जो टोटल इंडेक्स फंड की साइज है रफली अबाउट 2 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ जितना है, उसमें से मोर देन 60% मीन्स 1,10,000 करोड़ जितना जो है डेट इंडेक्स फंड्स में है। तो काफी निवेशकों ने अपना मार्च एंड के पहले, जब भी नया और चेंज हुआ उसके पहले डेट इंडेक्स फंड में अच्छा डाल दिया था पैसा। उसके बाद का जो जर्नी है नेक्स्ट 3 क्वार्टर का, अप्रैल से लेकर अब तक नवंबर तक का अपन देखे, तो यस डेफिनेटली इक्विटी एज अ कैटेगरी, उसमें भी स्पेसिफिकली निफ्टी सेंसेक्स और कुछ हद तक जो हमने देखा है कुछ स्मार्ट बीटा जो है, जिसमें कि जैसे डिफरेंट क्वालिटी फोकस, मोमेंटम, ये टाइप के जो स्मार्ट बीटा फंड्स है उसमें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा है निवेशकों का। अनिल जी, अब थोड़ा सा हम इसको मार्केट कैप वाइज समझना चाहते हैं। लार्ज कैप की तो कहानी हमने देख ली 2023 में, इंडेक्स फंड के लिहाज से बहुत बढ़िया गढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप ने यहाँ पे अपनी चाल दिखाई है, अगर मैं निफ्टी मिड कैप की बात करूँ लगभग 40% या उससे थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न है स्मॉल कैप, निफ्टी मिड कैप लगभग 38%। अगर फंड्स में तब्दील करें तो लगभग जितने 23 स्मॉल कैप फंड है मेरे ख्याल से उन्होंने 32-33% तक का रिटर्न दिया। कुछ 28 तरह के मिड कैप फंड्स हैं जिन्होंने लगभग 28 से 30% के आसपास का रिटर्न दिया है। तो अब क्या मिड कैप स्मॉल कैप की कहानी इंडेक्स मिड कैप स्मॉल कैप की कहानी में तब्दील होती हुई दिखाई देगी 2024 में? क्या ये ट्रेंड आएगा और अगर ऐसा ट्रेंड आएगा तो क्या इसको अपनाना चाहिए? मेरे हिसाब से डेफिनेटली मिड कैप में और स्मॉल कैप में ये ट्रेंड ग्रेजुअली चालू हो रहा है। जैसे आज आप देखेंगे तो मिड, जैसे आपने ये जो आपने नंबर्स बताए कविता जी, जो एक्टिवली मैनेज मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स के हैं, उसी हिसाब से आज धीरे धीरे कुछ करके इवन इंडेक्स फंड में आज आपके जो व्यूअर्स और निवेशक है उनके पास पैसिव में भी 10 से 12 फंड्स की चॉइस अवेलेबल हो गई है। और अप्रोक्सीमेटली 2000 से 2200 करोड़ का साइज मिड कैप इंडेक्स फंड्स में है और सिमिलरली अराउंड 2200 करोड़ का साइज अराउंड 10 से 11 स्मॉल कैप इंडेक्स फंड्स में अवेलेबल है। तो जहां तक मेरा ख्याल है कि निवेशकों को जो इंडेक्स फंड में एक बेनिफिट मिलता है कि एक टाइप का है कि क्लैरिटी है कि भाई मेरा ये इंडेक्स है, उसके जितना रिटर्न मेरा आएगा डेफिनेटली।
ना कि जो एक्टिव फंड में उसमें कभी कभी क्या डाइवर्स रिटर्न आ जाते हैं। किसी साल में कोई पर्टिकुलर फंड मैनेजर का फंड बहुत अच्छा चलेगा, किसी साल में वो थोड़ा साइकिल में रहेगा तो वो अच्छा नहीं चलेगा, दूसरा कोई अच्छा चलेगा। यहाँ पे क्या कंसिस्टेंटली इन्वेस्टर को पता है ये इंडेक्स है, उसी के रिलेटेड रिस्क और रिटर्न मेरे फंड का चलते रहेगा। तो हमने जो देखा है कि धीरे धीरे करके पैसिव साइड में भी जो इंडेक्स फंड है उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में डेफिनेटली लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। सर एक बात समझाइए, अब अगर हम मिड कैप स्मॉल कैप की बात करें और खासतौर से अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो इसका यूनिवर्स तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है, और जिस तरह से जी। मेरे ख्याल से कंपनियां ग्रो कर रही हैं, ये स्मॉल कैप भी बहुत ज़्यादा समय तक स्मॉल कैप नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी अगर इनका यूनिवर्स बड़ा है, ऐसे में एक फंड मैनेजर होने के नाते उनको तो बहुत सारा विकल्प मिल जाता है, उनके लिए चुनाव करने के लिए जो यूनिवर्स है वो बहुत बड़ा होता है। आप काम करने का तरीका और आपकी सोच, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप एडवेंचरस हो सकते हैं। स्मॉल कैप में आजकल लोग माइक्रो कैप भी शामिल करते हैं अक्सर फंड मैनेजर्स। अब ये फिजिबिलिटी और ये चॉइस तो आपको एक पैसिव में नहीं मिलेगी। आपने भी, आपका भी एक एनएफओ लॉन्च हुआ है स्मॉल कैप का, तो मुझे बताइए कि एक एक्टिव फंड मैनेजर की कॉल स्मॉल कैप में और एक इंडेक्स का स्मॉल कैप, कमाई का मौका क्या मैं गवा नहीं दूंगी अगर मैं एक्टिव कॉल नहीं लेती हूँ तो? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो हिसाब से नो डाउट एक्टिव फंड आपको डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी देगा कि ज्यादा अच्छे से रिटर्न दे सकता है, बट उसी तरह नीचे भी जा सकता है। कॉइन टॉस होता है ना, तो हेड्स भी आया कभी टेल्स भी आया, किसी टाइम उसके कॉल अच्छे चलेंगे, किसी टाइम बुरे चलेंगे। तो वो एक बेनिफिट जो कंसिस्टेंसी का है कि आज जो मेरा मैंडेट है कि ये टाइप के क्वालिटी फिल्टर से या ये टाइप के फोकस से मैं मिड कैप स्टॉक्स या स्मॉल कैप स्टॉक्स ले रहा हूं, उसी हिसाब से फिर मैं लेते रहूंगा और वो निवेशकों को पता है कि ये हिसाब से मेरा चलेगा। तो वो एक फर्क है। किसी किसी साल में, जैसे आपने कहा बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल से दिया कि जो एक्टिव फंड मैनेजर होंगे वो अपना रिसर्च करके कुछ 2-4 स्टॉक पिकअप करेंगे जो बहुत रिटर्न दे सकते हैं, बट उसी तरह कोई स्टॉक अच्छे नहीं चले तो जिन इन्वेस्टर को ये समझ है कि हाँ भाई ये मेरा फंड मैनेजर का ये स्टाइल है और ये साइकिल में अच्छा चलेगा, इसमें नहीं चलेगा, उनके लिए यस एक्टिव फंड इज वेरी परफेक्ट। जिनको वो टाइप का ग्रिप नहीं है या अवेयरनेस मैच नहीं होता है, तो उनके लिए सिंपल वे में भाई आप स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड लेके आ जाइए ऐसा करके। मुझे ये बताइए, तो एक इंडेक्स बेस्ड स्मॉल कैप फंड को खरीदने के पीछे फायदा मेरा इतना यही होगा कि मेरा जोखिम कम होगा, कि थोड़ी और हद भी तक फायदे आपका हैं? परफॉर्मेंस का जोखिम कम होगा, थोड़ी हद तक आपको ऐसा है कि ओवरऑल मेरा कॉस्ट कम होगा। जो आज आज एक्टिवली मैंने स्मॉल कैप फंड रहते हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली डायरेक्ट प्लान 1%, 1.25% रहता है, रेगुलर प्लान अराउंड 2% रहता है, जबकि इंडेक्स फंड में तो बहुत ही कम कॉस्ट रहता है। तो वो एक तरह से आपका थोड़ा कॉस्ट कम है, थोड़ा रिस्क जो ह्यूमन बायस का एक रिस्क जो है ना, देखिए बाजार का रिस्क तो है ही, क्योंकि स्मॉल कैप ओवरऑल गिरेंगे तो अपना पैसिव फंड भी गिरेगा, एक्टिव भी गिरेगा, बट जो ह्यूमन बायस का रिस्क है, आज मैं एक्टिव फंड मैनेजर हूं और मुझे कोई पर्टिकुलर स्टॉक या कोई सेक्टर बहुत पसंद आ गया, तो इवन तो करेक्शन आ रहा है, मेरा ह्यूमन बायस कुछ चलते रहेगा। पैसिव में ह्यूमन बायस नहीं है, वो एक बहुत बड़ा फर्क है, और कॉस्ट थोड़ा सा हद तक लो है। जो एनएफओ है वो किस सोच के साथ उतारा गया है? सॉरी, मेरा आवाज चल गया, सही अगेन प्लीज। जी, मैं बोल रही हूँ कि आपका जो एनएफओ है स्मॉल कैप का, वो किस सोच के अनुसार उतारा गया है? हाँ, तो हमारा जो एनएफओ है वो कैसा किया है कि जो स्मॉल कैप का यूनिवर्स है अप्रोक्सीमेटली 250 ऑड स्टॉक्स का, उसमें से कुछ क्वालिटी फिल्टर्स रन करके हमने उसमें से जो काफी जो स्टॉक्स है, जो हाई वोलेटाइल स्टॉक्स है जिसमें प्रमोटर का प्लेज बहुत हाई है, वैसे कुछ स्टॉक्स को एलिमिनेट किया और फिर जो स्टॉक्स बचे उसके ऊपर क्वालिटी फिल्टर्स डाल के, जिससे कि हम देखें कि भी कंपनी का आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा चल रहा है, कंपनी का अर्निंग्स ग्रोथ स्टेबल है, ऐसे कुछ कुछ क्वालिटी फिल्टर्स लगा के हमने सिर्फ 50 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं विदाउट एनी ह्यूमन बायस। तो ये जो फिल्टर्स चलेंगे उस टाइम पे पूरा जो रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए वो हो जाएगा, उसके बाद कुछ ह्यूमन बायस नहीं होगा। तो एक तरह से कहें ना कि अच्छी क्वालिटी के स्मॉल कैप्स ये पोर्टफोलियो में आएंगे। तो इन अ लाइटर वे, जैसे अपन कहते हैं कि आज मान लीजिए कि आपको ऑफिस के नीचे लंच करने जाना है, तो आप अगर कोई 5 स्टार में चले गए तो आपको कंफर्ट है कि भाई गुड क्वालिटी का वाटर यूज करेगा, गुड क्वालिटी वो होगा, मुझे मेरा स्टमक खराब नहीं होगा। बट आप कोई रोड साइड स्टॉल पे चले गए तो आप पहले देखेंगे ना कि 3-4 में से
स्टॉल ऐसे है जो लेट्स से बिस्लरी का या कोई पैकेज वाटर यूज कर रहे हैं या प्रॉपरली क्लीनिंग वगैरह रख रहे हैं, तो आपका फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल वो 2-3 स्टॉल में ही रहेगा। चलो भाई थोड़ा बहुत टेस्ट आगे भी चलेगा, बट हम यही खाएंगे ताकि गुड क्वालिटी एटलीस्ट अपने को मिले, ताकि अपना संभल के रहे हेल्थ बेसिकली। तो ये वो हिसाब से कि भाई स्मॉल कैप में आप जा रहे हो तो क्वालिटी फोकस करके काम करना है, निवेश करना है स्टॉक्स में। चलिए, तो जैसा कि अनिल सर आपने शुरुआत में कहा कि 2024 और 25 तो है, अब इंडेक्स फंड की कहानी को बढ़ता हुआ देखेंगे। दर्शकों को ये भी हम समझाना चाहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में आपको अगर रखना है तो केवल इंडेक्स फंड ही रखें या केवल एक्टिव वाले ही फंड रखें या फंड मैनेजर्स की बदौलत जो कमाई होती है वो वाले फंड ही रखें। दोनों का मिक्स भी बहुत बेहतरीन हो सकता है। कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज जहां पर मेरे ख्याल से आपको लगता है कि इंडेक्स में आपकी ज़्यादा कमाई हो सकती है, या अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, किफ़ायती थोड़ा सा कंसर्न है आपका ये निवेश करने का, तो कुछ आप उस तरह के फंड रखें जो आपके मुताबिक इंडेक्स को करते हुए इंडेक्स फंड हो, और कुछ आप एक्टिव कॉल्स भी ले सकते हैं। अब ऐसे में एक मॉडल पोर्टफोलियो तो एक बहुत बेहतरीन मिक्स का होना चाहिए, लेकिन वो मिक्स का क्या रेशियो हो, अनिल जी थोड़ा सा गाइडेंस दे दीजिए बतौर फंड मैनेजर भी और बतौर निवेशक भी, जो लोगों को कंफर्टेबल भी लगे और उसमें लॉजिक भी लगे। नहीं, बहुत देखिए, बतौर निवेशक भी मैं बता सकता हूँ मेरा एलोकेशन, और एक जनरल गाइडेंस के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि देखिए कैसा है ना कविता जी, आज आप है, मैं है, आपके सब जो दर्शक है, काफी लोग जो अलग अलग फील्ड के अलग अलग बिजनेस में प्रोफेशन में है, तो अपना सबका वन ऑफ द मेन फाइनेंशियल गोल जो अपन कहे वो ब्रॉडली कॉमन रहता है कि भाई मुझे मेरी हेल्थ देखनी, मेरी फैमिली का हैप्पीनेस देखना है, मेरे बिजनेस का एक्सपांशन के लिए पेमेंट करना है, ना कि मुझे ये देखना है कि मैं सबसे बेस्ट एक्टिव फंड मैनेजर को सिलेक्ट करूं और स्टार मतलब थोड़ा परसेंटेज रिटर्न बढ़ाओ, ऐसा नहीं होता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जो आपके कुछ टाइप के जो रेगुलर एलोकेशन आने वाले मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उसको आप लो कॉस्ट पैसिव फंड्स में डालिए, जहां पे आपको घड़ी घड़ी इंटरवेंशन ना हो, बीच में डे टू डे ट्रैकिंग ना करना हो या पैसे निकालना डालना ना हो। एक कहते हैं ना कोर एलोकेशन, तो माइट बी हर एक के लिए अलग। मेरे लिए अप्रोक्सीमेटली 60-65% मेरा ये टाइप का कोर मंथली एलोकेशन चले जाता है। उसके ऊपर का जो है सैटेलाइट एलोकेशन जो अपन का है, जहाँ पे आपको रेगुलर कभी इनफ्लो आउटफ्लो करना है, कोई टेक्टिकल कॉल लेना है या कोई टाइप का एक अग्रेसिव पोजिशनिंग थोड़ा कुछ करके निवेश करना है, उसके लिए आप डेफिनेटली एक्टिव फंड्स यूज किए। कभी कभी आप उसके भी थोड़ा आगे जाके डिपेंडिंग ऑन योर ऑफ कोर्स रिस्क एपिटाइट एंड आपका कैसे कैटेगरी आप इन्वेस्ट निवेशक हो, आप थोड़ा पीएमएस में या एआईएफ में निवेश कर सकते हैं। तो ये हिसाब से आप करके आपका इन्वेस्टमेंट को एक अच्छे से मिक्स दे सकते हैं, जहाँ पे जैसे आपने बहुत परफेक्टली कहा है कि दोनों का मिक्स होना बहुत जरूरी है, कुछ एक्टिव कुछ पैसिव, उसी से आपका एक पोर्टफोलियो बहुत ही मजबूत और बहुत लॉन्ग टर्म वे में ग्रो होगा। बिल्कुल, जैसे आपकी खाने की थाली होती है ना, उसी तरह आपका निवेश पोर्टफोलियो भी होना चाहिए। सब कुछ आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन उसी मात्रा में जिस मात्रा में आप कंफर्टेबल हो, जिस मात्रा में आपको समझ हो आपके निवेश के विकल्प की। चलिए, इसी के साथ अनिल सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और दर्शकों का आज मार्गदर्शन किया इतने अहम मुद्दे पर। धन्यवाद। Absolutely. Always nice to see and be on your show, Kavita madam. Thank you very much. Same here, sir. Thank you so much.